डेली डाउन वोकेबलरी की सीरीज़ में खुशामदीद। आज के ओपिनियन का टाइटल है ट्रुथ्स एंड डायलॉग। ये जो है मीडिया की आज़ादी के बारे में है। आज देखेंगे कि इस आर्टिकल की डिफ़िकल्ट वोकेबलरी का क्या है, इस आर्टिकल की एक जुमले में अंडरस्टैंडिंग क्या है और इस आर्टिकल का जो राइटर है वो कौन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जावेद जब्बार साहब ने ये आर्टिकल लिखा है। ही इज़ द राइटर इज़ अ फॉर्मर सेनेटर एंड फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये फॉर्मर सेनेटर भी रह चुके हैं और ये इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मैं पर्सनली भी खुद इनसे मिला हूँ इस्लामाबाद के अंदर। ही इज़ अ वेरी ग्रेट एंड स्कॉलरली पर्सनैलिटी। तो जब भी आपको मौका मिले इनके आर्टिकल पढ़ने का तो आप इनके आर्टिकल पढ़ें और ये बहुत ज़्यादा ही एकेडमिक टाइप के आर्टिकल होते हैं। राइटर ने जो एक जुमले में इस सारे आर्टिकल को एक्सप्लेन किया है वो ये है कि रिजिड लिमिट्स को एग्जिस्ट विद इंफॉर्मेशन इन द मीडिया स्केप। कहते हैं कि मीडिया के मैदान में जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ साथ लिमिट्स, रिजिड लिमिट्स भी साथ साथ चलती हैं, यानी सख्तियाँ भी होती हैं और इन्फॉर्मेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। इसकी वोकेबलरी है कि पहला वर्ड है इंडिस्टिंग्विशेबल। इंडिस्टिंग्विशेबल एडजेक्टिव है, मीनिंग है इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी डिफरेंस बिटवीन देम, कि दो चीज़ें जब इंडिस्टिंग्विशेबल होंगी तो उनके दरमियान फ़र्क करना मुश्किल हो जाए, उसको कहते हैं इंडिस्टिंग्विशेबल। एग्जांपल है द अथेंटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोट्स साइड बाय साइड विद फेक न्यूज़ एंड डिसइंफॉर्मेशन। कि जो अथेंटिक असल मालूमात होती है वो गलत मालूमात और डिसइंफॉर्मेशन के साथ साथ ही चलती है। दे ऑफ्टन ओवरलैप टू बिकम डिसइंटिग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल कह रहा है कि वो अच्छी सच्ची इन्फॉर्मेशन और झूठी इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि वो आपस में कभी नहीं मिलते और ऐसा नहीं होता कि उनको उनको जो है डिफ्रेंशिएट उनके दरमियान करना इम्पॉसिबल हो, बल्कि सच्ची न्यूज़ हमेशा सच्ची न्यूज़ होती है और जो फेक न्यूज़ होती है वो हमेशा फेक न्यूज़ होती है, उसका पता चल जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मैस्क्यूरेट। मैस्क्यूरेट वर्ब है टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट। कोई ऐसी चीज़ बन के दिखाना जो आप ना हो, या कोई ऐसी चीज़ होने का ढोंग करना जो ना आप ना हो, उसको कहते हैं मैस्क्यूरेट। एग्जाम्पल है इन बिटवीन देयर आर द लीथल हाफ ट्रूथ्स मैस्क्यूरेडिंग अंडर द फैकेड ऑफ रिकग्नाइज्ड बट डिफेक्टिव ट्रूथ। कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान, यानी कि सच्चाई और झूठ के दरमियान कुछ ऐसे हाफ ट्रूथ हैं जो कि ये साबित कर रहे हैं कि वो झूठा होने के साथ साथ अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सच्चे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। दे आर प्रिटेंडिंग टू बी द ट्रूथ बट दे आर नॉट ट्रूथ इन जेन्युइन। नेक्स्ट वर्ड है असेल। असेल इज़ अ वर्ब। The meaning is to attack somebody something violently either physically or with words। हमला तो करेंगे लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमला फिज़िकल हो, वो हमला जो है अल्फाजों का भी हो सकता है। अल्फाजों के हमले को भी जैसे मीडिया करता है, मीडिया क्या करता है, मीडिया अल्फाजों का हमला करता है, फिज़िकल हमला नहीं करता, तो उसको भी कहते हैं असेल। एग्जाम्पल है डिस्पाइट सम वैलिड रिजर्वेशंस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन पाकिस्तान मीडिया इज़ फार हायर देन रिफ्लेक्टेड बाय ग्लोबल इंडेक्सेस। कह रहे हैं कि इसके बावजूद कि कुछ वैलिड रिजर्वेशंस हैं उनकी, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो पाकिस्तान में मीडिया का है वो उससे ज़्यादा है जो कि ग्लोबल इंडेक्सेस में बताया गया है। इवन सेक्रेट काउज लाइक द आर्म्ड फोर्सेस एंड जुडिशरी आज ऑफ्टन असेल्ड। के वो अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा तंज़िया अंदाज में बताया कि वो मुक़द्दस गायें एक तो आर्म्ड फोर्सेस को उन्होंने बताया जावेद जब्बार साहब ने, और जुडिशरी को, कि वो मुक़द्दस गायें जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस और जुडिशरी हैं, उन पे भी जो है कभी कभी मीडिया ओपनली और ऑब्लिक्यूली जो है वो हमला करता है, यानी कि अल्फाजों के वार करता है। ऑब्लिक्यूली का वर्ड हम आगे देखेंगे नेक्स्ट में कि इसके माना क्या है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिक्यूली। ऑब्लिक्यूली जो है एडवर्ब है इन अ वे दैट इज़ नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे, कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको कहते हैं ऑब्लिक्यूली। इसका सिनोनिम है इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल है इवन सेक्रेड काउज लाइक आर्म्ड फोर्सेस एंड जुडिशरी आर ऑफ्टन असेल्ड ओपनली और ऑब्लिक्यूली। पिछले सेंटेंस में हमने पढ़ा कि मीडिया जो है वो पाकिस्तान में इतना आज़ाद है कि वो इदारे
जैसे कि जुडिशरी और आर्म फोर्सेस है, कभी कभी उन पे भी वो अल्फाजों के वार करते हैं, और वो वार क्या होते हैं, वो ओपनली होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते। फिफ्थ वर्ड इन द रो इज मोनोलिथिक। मोनोलिथिक एडजेक्टिव है यूज टू डिस्क्राइब सिंगल एवरी वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दैट आर वेरी लो टू चेंज एंड नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिविजुअल पीपल। किसी ऐसी शख्स के या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना जो सिर्फ और सिर्फ क्या करें, अपने बारे में सोचें, वो लोगों के फलाह बहबूद के बारे में न सोचें, उसको कहते हैं मोनोलिथिक एटीट्यूड या मोनोलिथिक रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल है, but the government's intention to legislate the PMDA law is conceptually, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये PMDA के, बट द गवर्नमेंट्स इंटेंशंस टू लेजिस्लेट द PMDA लॉ इज़ कंसेप्चुअली फ्लॉड एंड ऑपरेशनली इम्प्रैक्टिकल। ये हुकूमत जो ये चाहती है कि हम PMDA को लीगलाइज करें, ये जो है ये तो एक यानी कि फ्लॉड किस्म का यानी नाकाम कॉन्सेप्ट है, और ये ऑपरेशनली भी इम्प्रैक्टिकल है कि इसकी इम्प्लीकेशंस नहीं हो सकती। इट सीक्स अ मोनोलिथिक रिस्पॉन्स टू मल्टीपलिस्टिक कंडीशंस, के उसने हालत ऐसी है कि जिसमें मोनोलिथिक रिस्पॉन्स नहीं चाहिए बल्कि एक इंक्लूसिव किस्म का रिस्पॉन्स चाहिए, उसमें वो उसने मल्टीपलिस्टिक कंडीशंस में मोनोलिथिक रिस्पॉन्स दिया है PMDA ने, जो कि ये साबित हो रहा है जिससे कि ये इम्प्रैक्टिकल और फ्लॉड कंसेप्चुअल है। नेक्स्ट वर्ड है obstruct. Obstruct is a verb to prevent somebody something from doing something or making progress. किसी चीज़ को रोकना किसी चीज़ के करने से या उसको कोई तरक्की या प्रोग्रेस करने से रोकने को भी obstruct कहते हैं। एग्जाम्पल है, several legal and procedural issues will obstruct such attempts, के PMDA को रेगुलराइज करने में जावेद जबर साहब बता रहे थे कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं आफ्टर 18th अमेंडमेंट कि वो सूबों के पास हैं, यानी कि प्रिंट मीडिया के जो इख्तियारात हैं वो सूबों के पास है। तो कह रहा है कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो जो इश्यूज़ हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे इस अटैम्प्ट्स को, यानी कि इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है सप्लेंट। सप्लेंट देखें मुझे तो बहुत ही बड़ा ये ज़बरदस्त वर्ड लगा, मैं बार बार रिप्लेस हमेशा यूज़ करता था, तो रिप्लेस की जगह आज आप लोगों को रिप्लेस करने के लिए एक वर्ड आ गया है सप्लेंट। वर्ब है टू टेक द प्लेस समबडी और समथिंग, किसी शख्स या जगह की किसी चीज़ की जगह ले लेने को कहते हैं सप्लेंट। सिनोनिम है रिप्लेस। एग्जाम्पल है, एंड द सजेस्टेड मीडिया ट्राइब्यूनल्स विल सप्लेंट द हाई कोर्ट्स। PMDA में पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये बताया गया है कि वहाँ पे ट्रिब्यूनल कोर्ट्स बनाए जाएंगे। तो जो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स हैं इसको जावेद जब्बार साहब कह रहे हैं कि वो जो है सप्लेंट करेंगे हाई कोर्ट्स को, वहाँ पे जो हाई कोर्ट्स हैं उनके इख्तियारात को वो रिप्लेस कर देंगे, जो कि एक जुडिशल क्रैश आ सकता है। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रीहेंसिबल। रिप्रीहेंसिबल एडजेक्टिव है मोरली रॉन्ग एंड डिजर्विंग क्रिटिसिज्म, कोई ऐसी चीज़ जो अखलाकी तौर पे ख़राब हो और जिस पे तनकीद की जाए उसको कहते हैं रिप्रीहेंसिबल। सिनोनिम है डिप्लोरेबल। एग्जाम्पल है, रिग्रेटेबली देयर आर ओकेजनल रिप्रीहेंसिबल अटैक्स ऑन इंडिविजुअल जर्नलिस्ट समटाइम विद ग्रीवियस कॉन्सिक्वेंसेस, कि पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है कभी कभी जो जर्नलिस्ट हैं उन पे रिप्रीहेंसिबल अटैक्स हुए हैं। रिप्रीहेंसिबल माना मॉरली रॉन्ग और डिजर्विंग क्रिटिसिज्म किस्म के, यानी कि सीवियर किस्म के अटैक्स हुए हैं, जो कि इसके जो नताइज हैं वो बहुत बुरे हुए हैं। सेकंड लास्ट वर्ड है कोवर्ट। कोवर्ट जो है एडजेक्टिव है सीक्रेट और हिडन मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू नोटिस, कोई चीज़ छुपी हुई हो और जिसको नोटिस करना आसान नहीं हो उसको कहते हैं कोवर्ट। एग्जाम्पल है, कोवर्ट प्रेशर इज़ ऑल्सो अप्लाइड ऑन द मीडिया ऑनर्स, के ये तो होता रहा है कि जर्नलिस्ट को टारगेट किया जाता है, लेकिन ये भी देखा गया है कि जो मीडिया ऑनर्स हैं उनको कभी कभी अंदरूनी और खुफिया तौर पे भी डराया धमकाया जाता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है बक। बक स्टॉप्स विद द स्टेट, ये नाउन है यूज टू सम एक्सप्रेशन टू रेफर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम फॉर समथिंग, ये तब एक्सप्रेशन यूज होता है जब आप किसी जिम्मेदारी या किसी इल्ज़ाम का
ज़िम्मेदार किसी और शख्स को ठहराएं, उसकी तरफ इशारा करें उसका, तब होता है बक। एग्जाम्पल है द बक स्टॉप्स विद द स्टेट, कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस किस पे आती है, वो स्टेट पे आती है। वो देखते हैं कि किस तरह इन तमाम इश्यूज़ को टैकल करते हैं। तो थैंक यू, अब तक के लिए इतना ही। अपने और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।